हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस न्यू चैप्टर, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है, यह कैसे काम करता है, हम डिटेल में देखेंगे फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रेंड्स, इन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर इज यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड। इट मीन्स एयर क्या होता है, एयर इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। ओके, यह क्या करता है, एयर जब सिस्टम से फ्लो होगा तो एब्जॉर्ब करेगा हीट को एट लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एंड सेम हीट इट कैन डिस्चार्ज एट द हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क्स ऑन बेल-कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल। यह सभी सेम है, इसका फंक्शन सेम है, प्रोसेस सेम है। ओके, तो हम इसको कह सकते हैं कि एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बेल-कोलमैन साइकिल पर काम करता है और रिवर्स ब्रेटन साइकिल पर काम करता है या जूल साइकिल पर काम करता है। ओके, कभी कभी क्या होता है, बेल-कोलमैन साइकिल देता है, कहीं पर रिवर्स ब्रेटन साइकिल देता है, कहीं पर जूल साइकिल देता है, तो हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि यह एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम की बात कर रहा है। ओके, नाउ हम सिस्टम देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। दिस इज द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क्स ऑन द बेल-कोलमैन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल और जूल साइकिल। फर्स्ट, इट इज अ कंप्रेसर। एक कंप्रेसर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, एक्सपेंडर होता है एंड रेफ्रिजरेटर होता है। देयर आर 4 कंपोनेंट्स, मेन कंपोनेंट्स इन द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कंप्रेसर क्या करता है फ्रेंड्स? कंप्रेसर का मेन फंक्शन है कि यह प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑफ द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट का जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। देन यह रेफ्रिजरेंट जो है, रेफ्रिजरेंट क्या है इसमें? रेफ्रिजरेंट एयर है, तो एयर का प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। जब यह एयर हीट एक्सचेंजर से पास करेगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कूलिंग होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा और यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा। जो भी हीट एब्जॉर्ब हुआ है वह क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा। ओके, हीट रिजेक्ट होगा। देन जब यह रेफ्रिजरेंट एक्सपेंडर से पास होगा तो क्या होगा, एयर एक्सपेंड करेगी, बिकॉज एयर इज द रेफ्रिजरेंट। तो एयर जब एक्सपेंड करेगा ना तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर यह आ जाएगा। और यहाँ से जब हम रेफ्रिजरेटर को पास करेंगे या रेफ्रिजरेटर में पास करेंगे तो जो भी मीडियम होगा, जो हीट लोड होगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और अगेन यह क्या करेगा, कंप्रेसर से पास होगा एंड यह साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। ओके, तो हमें देखने वाली बात है कि लो प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पर रेफ्रिजरेटर में हीट एब्जॉर्ब होगा एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर हीट एक्सचेंजर में हीट रिजेक्ट होगा। ओके, कंप्रेसर का काम होगा प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा एंड एक्सपेंडर जो है प्रेशर एंड टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। ओके फ्रेंड्स, इतना क्लियर हुआ? तो आइए प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस 1 to 2 क्या होगा? प्रोसेस 1 to 2 इज इन द कंप्रेसर। ओके, 1 to 2 क्या होगा? प्रोसेस इज इन द कंप्रेसर। 2 to 3 प्रोसेस इज इन द हीट एक्सचेंजर। 3 to 4 प्रोसेस इज इन द एक्सपेंडर एंड 4 to 1 प्रोसेस इज इन द रेफ्रिजरेटर। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अगर हम प्रोसेस की बात कर लें ऑन द TH डायग्राम, बिफोर दिस हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कंप्रेसर क्या करेगा या प्रोसेस 1 to 2 में क्या होगा। प्रोसेस जो कंप्रेसर में हो रहा है, प्रोसेस 1 to 2 इज इन द कंप्रेसर, यह क्या हो जाएगा, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस इन द कंप्रेसर। क्या करेगा फ्रेंड्स, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन करेगा, उसको कंप्रेस करेगा। प्रोसेस 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस।
यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस 2 to 3 में जैसा मैंने बताया फ्रेंड्स, प्रोसेस 2 to 3 में यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करेगा, यह हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर पर, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो यहाँ पर क्या करेगा, यह हीट को रिजेक्ट करेगा। देन प्रोसेस 3 to 4 यह कहाँ पे हो रहा है, एक्सपेंडर में हो रहा है। प्रोसेस 3 to 4 इज इन द एक्सपेंडर। यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अगेन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगा। ओके, एंड देन प्रोसेस 4 to 1 क्या होगा फ्रेंड्स, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इन रेफ्रिजरेटर में एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इतना क्लियर हो गया प्रोसेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या उनका फंक्शन है। नाउ अगर हम इसे टीएस डायग्राम पर देखें एंड प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पर देखें तो कैसे होगा। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, पीवी डायग्राम। 1 to 2 प्रोसेस इज इन द कंप्रेसर। कौन सा प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, प्रेशर एंड टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे क्या है, यह लोअर प्रेशर है, यहाँ पे क्या है, यह हायर प्रेशर है। तो प्रेशर इंक्रीज हो गया, P2 हो गया। देन 2 to 3 प्रोसेस इज इन द हीट एक्सचेंजर। यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, हीट रिजेक्ट होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। 2 to 3 प्रेशर इज कांस्टेंट इन द हीट एक्सचेंजर। नाउ क्या होगा फ्रेंड्स, 3 to 4 प्रोसेस इज इन द एक्सपेंडर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडर काम कर रहा है और एक्सपेंडर में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो यह क्या होगा, कुछ इस तरह से एक्सपेंड होगा। ओके, 3 to 4 एक्सपेंड होगा। देन अगेन 4 to 1 पे क्या है, प्रोसेस कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, यह प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में होगा और यहाँ पर हीट एडिशन होगा। ओके, तो लो प्रेशर एंड टेम्परेचर पर हीट एडिशन होगा एंड हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पर हीट रिजेक्शन होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम टीएस डायग्राम की बात करें तो कैसे ड्रॉ होगा, हियर यू सी 1 to 2 इज द आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी 1 इक्वल टू एंट्रोपी 2, सो S1 इक्वल टू S2 हो जाएगा। एंट्रोपी एट पॉइंट 1 इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 2 इज इन द कंप्रेसर, सेम है। देन 2 to 3 हम जानते हैं कांस्टेंट प्रेशर होता है और किस में होता है, हीट एक्सचेंजर में होता है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए एट पॉइंट 2 पर हायर टेम्परेचर है, पॉइंट 1 पर लोअर टेम्परेचर है। ओके, 3 to 4 क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सपेंडर में होगा, एक्सपेंडर में प्रोसेस होगा और यहाँ पर क्या होगा, जब एक्सपेंड करेगा तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और यह लोअर प्रेशर पर आ जाएगा। ओके, तो एक्सपेंडर में जब एक्सपेंड होगा तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर अगेन एंट्रोपी जो है एट पॉइंट 3 इक्वल टू एंट्रोपी एट पॉइंट 4, एंट्रोपी कांस्टेंट हो जाएगा बिकॉज इट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। देन अगेन जब प्रोसेस 4 to 1 होगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज इन द रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पर यह कांस्टेंट प्रेशर पे क्या करेगा, हीट एडिशन होगा। ओके, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया फ्रेंड्स पीवी डायग्राम पे कैसे ड्रा होगा, टीएस डायग्राम पर कैसे ड्रा होगा और कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं, क्या रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है इसमें। ओके, कैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा और कैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा इन द एक्सपेंडर। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी आएगी फ्रेंड्स। होप कि आपको यह समझ में आया होगा कि एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, यह कैसे काम करता है, बेल कॉलमैन साइकिल क्या होता है, रिवर्स ब्रेटन साइकिल क्या होता है, जूल साइकिल क्या होता है और इसके प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर कंपोनेंट कौन कौन से लगे हुए हैं। अगर कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं फिर से उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।